नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा पार्ट है। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो नियर सर्कुलर इन आउटलाइन में प्रेजेंट होता है। ये होमोलोगस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक से बना होता है, जो आगे जाके यंग होने पर एक ग्रुप ऑफ पूरे सेल का कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होके जिस होमोजीनियस सेल से बना होता है उसको हम कहते हैं स्पोरोजियस टिश्यू। एंथर की जो वॉल लेयर होती है वो जनरली 4 लेयरों से बनी होती है। पहला है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की सिंगल लेयर होती है और प्रोडक्टिव लेयर होती है, जैसा आप अगले डायग्राम में देखोगे। इसी के साथ साथ दूसरी लेयर है आपकी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या होती है, इसमें अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबरस बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता भी है कि वेयर इज द अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबरस बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो आपको पता होना चाहिए ये एंडोथीशियम में प्रेजेंट। थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होती है, ये एपिडर्मल लेयर के जस्ट नीचे पर होती है और ये 1 से 3 लेयर की बनी होती है। ड्यूरिंग मेच्योरिटी ये लेयर डिजनरेट हो जाती है। फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है आपकी टेप्टम। टेप्टम अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ये सराउंडेड होती है आपके, इसके आसपास में स्पोरेंजियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसी के साथ में इसमें बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, जिसे हम पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में आप देखोगे कि आपकी 1 to 3 लेयर बनी है और बीच में हमारे एक स्पोरेंजियस टिश्यू का हमने राउंड सर्कल में बनाया है। जो बीच में हमने एक पॉइंट दिया होगा उसका नाम है कनेक्टिव। बाहर के आउटर लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड मिडिल लेयर एंडोथीशियम, थर्ड लेयर मिडिल लेयर और फोर्थ लेयर इज टेप्टम। टेप्टम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस टेप्टम के आसपास के जो टिश्यू होते हैं इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू। आपका यहाँ पर फिगर दिया है जिसमें आप देखोगे ए। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। आप जानते हैं जैसी एंथर डेवलप्ड होता है स्पोरेंजियस टिश्यू माइटोटिक डिवीजन करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड द पोलन सेक बाय मियोसिस। तो समझ में आया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का बनना, किसकी हेल्प से? डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल की हेल्प से पोलन सेक के अंदर विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जहाँ पर डिप्लॉइड जो गैमीट है वो कन्वर्ट होता है मियोसिस फर्स्ट की वजह से आपके एन और एन में, हैप्लॉइड में। फिर आपके मियोसिस 2 होती है और 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, जिसमें से कोई 3 आपके डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो बचता है वो आपका आगे जाके डेवलप्ड होता है और डेवलप होने के बाद एक पोलन ग्रेन बनाता है। पोलन ग्रेन का जो पार्ट होता है उसमें 2 पार्ट बनते हैं, पहला वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल।